आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा और आज मैं बात करूंगा 6 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो देखते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में रसिया के चुनाव, जो राष्ट्रपति चुनाव हैं, उनमें जीत दर्ज करी है। मैं आपको बता दूं, अब जो पुतिन रहेंगे वो 2036 तक इस पद पर रहेंगे, यानी कि 2036 तक इस पद पर रहेंगे रसिया के नए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हालांकि इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन ही थे। जो आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं व्लादिमीर पुतिन और उनके साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रसिया की अगर राजधानी की बात करें तो मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो इतनी बात आपको यहाँ से तैयार करके रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन विजेता या चैंपियन लिन डैन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लिन डैन के बारे में। तो लिन डैन ने संन्यास की घोषणा कर दी। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक और इसके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक में एकल खिताब जीता है। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लिन डैन। और लिन डैन का संबंध कहाँ से है? चाइना से है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया ये अगला प्रश्न। ठीक है, आगे बात करें तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा ड्रग्स डिस्कवरी हैकथॉन को लॉन्च किया है। यानी कि दवाई क्षेत्र में एक तरीके से कहीं ना कहीं नई खोज प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। यही इस बार का इसका उद्देश्य था कि दवा की खोज प्रक्रिया को समर्थन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन को किसने किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री या फिर परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चलाई है। मैं आपको बता दूं, लगभग टोटल दुनिया के जो सहकारी विभाग हैं उनमें से टोटल 10% जो दुनिया की वैकेंसीज़ हैं या दुनिया के रोजगार हैं, वो 10% रोजगार सहकारी विभाग से ही मिलते हैं पूरी दुनिया को। इसीलिए जुलाई के पहले शनिवार यानी कि बार मनाया गया 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को यह आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने यह वर्ष 1993 से मनाता है, यानी 1993 से इसे प्रतिवर्ष 4 जुलाई को ही मनाता है। तो ये बात भी हमें याद रखना है। और एक बात आपको याद रखना है कि यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मनाने के लिए मुहिम कौन सी चलाई है? तो कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, हैशटैग करके आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं बता दूं आपको, एडोर्ड फिलिप जो आपको पीछे दिख रहे हैं इस फोटो में, एडोर्ड फिलिप ये हैं और ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। मैं आपको बता दूं, इमैनुअल मैक्रो ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव किया और उस बदलाव से खासे नाराज होकर के ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एडोर्ड फिलिप, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, और ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने अपना मंत्रिमंडल में बदलाव किया है। मैं आपको बता दूं, कई सारे देशों में राष्ट्रपति प्रधान होता है और कई सारे देशों में प्रधानमंत्री चीज़ों की अगुवाई करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। अगर मैं बात करूं विश्व खेल पत्रकार दिवस की, तो इसकी स्थापना इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन यानी कि AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित के लिए 1994 में किया गया था। तो यानी कि 1994 से वर्ल्ड स्पोर्ट आपका जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस। मैं बता दूं आपको, इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस जो एसोसिएशन उसका हेडक्वार्टर है लॉरेन। ठीक है, लॉरेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप इतनी बात भी इसको याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात करेंगे, जो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो संजय कुमार जी महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस माह तक, मैंने बोला था, व्यवस्था की गई है फ्री राशन की? तो नवंबर माह तक राशन व्यवस्था 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने पूछा था, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किसने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित किया है। चौथा प्रश्न था कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता किन किन देशों के बीच किया गया? तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, ये 3 देशों के बीच ये आपका उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। अब वर्तमान में बात करूंगा बेरोजगारी दर के ऊपर कि बेरोजगारी दर का वर्तमान प्रतिशत कितना रह गया है। वर्तमान प्रतिशत लगभग 23% से घट करके 10.5% आ गया है। तो ये अच्छा रेशियो है, आई होप और कम हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आज के प्रश्नों को अगर देखें, आज मैंने 3 ही प्रश्न आपको दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कुल कितने फाइटर जेट प्लेन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये बताइएगा। इसके अलावा कोवैक्सीन नामक जो वैक्सीन का निर्माण किस फार्मा कंपनी ने किया है, यानी किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत की कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का निर्माण किया है? इसके अलावा जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? ये तीसरा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा।
वीडियो सेशन मैंने छोटा कर दिया है, उसका एक कारण है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।